बचपन में एक कहानी बताई थी। एक जंगल में बहुत बड़ा वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के ऊपर काफ़ी संख्या में तोते निवास करते थे। इतने अधिक तोते थे मानो उस झाड़ के ऊपर तोतों का ही राज्य था। ऐसे वटवृक्ष के नीचे एक बार एक मुनि अपने भ्रमण के दौरान आए। वटवृक्ष की घनी छाया में उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने कुछ दिन वहाँ निवास किया और कुछ दिन निवास करने के बाद उनका भी उन तोतों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। और जिस दिन वो वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे उस दिन तोतों का राजा उस मुनि से मिलने आया। उन्होंने कहा, आज आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप हमें कुछ उपदेश दीजिए, जो उपदेश हमारे जीवन में हमें काम आए। तो मुनि ने बताया, मैं कुछ वाक्य तुम्हें गुरु मंत्र के रूप में दे रहा हूं, उन वाक्यों को रट लो। अगर उन वाक्यों को रट लोगे तो तुम्हारे जीवन में ये बहुत काम आएंगे। और वाक्य कुछ नहीं थे। तुम्हारे जीवन में एक दिन शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगने के लिए मत जाना, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। इतना उपदेश देकर मुनि वहाँ से चल दिए। तोतों ने उस उपदेश को रटना शुरू किया, आत्मसात नहीं किया, रटना शुरू किया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दाना खाने मत जाना, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। रटना शरीर से होता है, आत्मसात करना आत्मा से होता है। उन्होंने आत्मसात नहीं किया, उन्होंने रट लिया। और वो रोज प्रतिदिन वो मुनि महाराज का उपदेश रोज बोलते थे। एक दिन वास्तव में एक शिकारी आया। वो शिकारी ने जाल बिछाया और उसने उसके अंदर दाने डाले और वो दाने खाने के लिए तोते आए और उस जाल में सब के सब तोते फंस गए। और फंस कर के भी वही वाक्य दोहरा रहे थे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दाना खाने मत जाना, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। वाक्य दोहरा रहे थे, लेकिन हम खुद उस जाल में फंस गए, इसका एहसास नहीं था। क्योंकि उन वाक्यों के ऊपर कभी गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ उसको रट लिया। ऐसे ही हमने भी गुरु मंत्र को सिर्फ रट लिया है, उसको आत्मसात नहीं किया। तो शरीर से रटने से
जो वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं उससे हमको रिलैक्सेशन मिल सकता है, तनाव मुक्त हो सकते हैं, हमारे शरीर से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है, हमारे जीवन से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन उस मंत्र का उद्देश्य शरीर की समस्याएं दूर करना नहीं था। उस मंत्र का उद्देश्य आपके मानसिक तनाव को कम करना नहीं था। उस मंत्र का उद्देश्य आपकी समस्याएं हल करना नहीं था। ये सब बाय प्रोडक्ट थे। तो आप उस बाय प्रोडक्ट में ही उलझ के रह गए। गुरुओं ने अपनी 800 साल की साधना के बाद, अपनी 800 साल की तपस्या के बाद जो ऊर्जा एकत्र करी थी, उस ऊर्जा को मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उस मंत्र को सिर्फ रटकर उसके तात्कालीन फायदे लेकर वहीं पे स्थित मत हो जाओ। उस मंत्र का उद्देश्य उस मंत्र का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। उस और हम कितने आगे बढ़ पाए हैं, कितना आगे बढ़े हैं, कितना हमने उसको आत्मसात किया है, कितना हम रट रहे हैं, आज इसी का ही आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर उस मंत्र को सिर्फ रटने मात्र से, उस मंत्र का केवल उच्चारण करने मात्र से अगर आपको तात्कालीन फायदे इतने हो सकते हैं जिसके अनुभव आप खुद ले चुके हो, तो आप सोचो उस मंत्र को अगर आत्मसात कर लिया, उस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया, तो क्या हो सकता है। इसलिए मंत्र का उपयोग इन छोटे छोटे लाभों के लिए, छोटे छोटे फायदों के लिए न लेकर आप संपूर्ण प्राप्त करो, उसको आत्मसात करो। आत्मसात करने के बाद में रटने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पुराने साधकों को कोई कम समय नहीं हुआ, हम 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। एक इतना बड़ा अंतराल हम साथ साथ बिता चुके हैं और साथ साथ बिताते हुए मंत्र की क्या प्रगति हुई है, मंत्र का क्या प्रोग्रेस हुआ है, मंत्र की क्या सामूहिकता हुई है, मंत्र की क्या कलेक्टिविटी हुई है, इससे आप भली भांति परिचित हैं।
सब मालूम है आपको, सब पता है। कई बार ये मेरे ही प्रवचन के कैसेट्स सुनते रहता हूँ, तो सुनने के बाद एक ही अनुभव आता है, एक ही अनुभूति होती है कि सब कुछ तो बता दिया, स्पष्ट स्पष्ट सब बता दिया है। अब और अलग से बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब बता दिया। और अगर ये इतना सब कुछ बताने के बाद भी नहीं आत्मसात कर रहे हैं तो फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे। एक निराशा का भाव जागृत हो जाता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उस व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति जग करके सो रहा है तो उसे उठाया नहीं जा सकता। तो पुराने साधकों की स्थिति ऐसी है, जग करके सो रहे हैं। आज से 10 साल पहले जग गए थे लेकिन अभी तक सो रहे हैं। तो 10 साल के पहले जगने के बाद भी आज तक सो रहे हैं, आज तक उसमें से बाहर नहीं निकले, उठे नहीं, उठना ही नहीं चाहते, तो भला उन्हें कैसे जगाया जाए? आज एक ऐतिहासिक गुरु पूर्णिमा में हम लोग सभी एकत्र हुए हैं। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी गुरु पूर्णिमा ना हुई है ना होगी। इसमें सहभाग लेने का, इसमें एकत्र होने का एक सुअवसर, एक सुसंधि आपको परमात्मा के कृपा में मिली हुई है। उस संधि का सदुपयोग अपने आप को जगाने के लिए कीजिए, क्योंकि जो सोए हुए उन्हें जगाया जा सकता है। जो 10 साल पहले जग चुके थे फिर भी सो रहे हैं, सोना चाहते हैं, उनको जगाया नहीं जा सकता, उनको स्वयं जगना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कल की गुरु पूर्णिमा में वो पुराने सब साधक जग जाएं जो सोए हुए हैं। अगर उस मंत्र को आत्मसात कर लोगे तो बाकी जो कुछ बताने जा रहा हूं वो बताने की आवश्यकता ही नहीं रही। वो आत्मसात नहीं किया है, इसीलिए सारी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए उसको आत्मसात करो। मंत्र रटोगे, मंत्र बोलोगे तो मुख से बोलोगे, और आत्मसात करोगे तो मंत्र बोलोगे नहीं, मंत्र निकलेगा, ऊर्जा के साथ निकलेगा, और आपको नहीं, आपके आसपास के सारे वातावरण को पुलकित कर देगा, प्रसन्न कर देगा। विदेशों में उस मंत्र के ऊर्जा के परीक्षण हो चुके हैं। मंत्र बोलने के पहले की स्थिति, मंत्र बोलने के बाद का प्रभाव, केवल रटने से
मुख से बोलने से क्या चेंज आता है, क्या शरीर पे बदलाव आता है, वो बदलाव नापा गया है। तो आप सोचो, केवल बोलने मात्र से इतना बदलाव आ सकता है, तो आत्मसात करने से कितना बदलाव आएगा। आत्मसात करोगे तो एक बदलाव और भी आएगा, एक चेंज और भी आएगा। वो चेंज ये आएगा कि आपका मेरे शरीर के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। क्योंकि आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है। इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि साधकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सामूहिकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये शरीर हजारों लाखों लोगों से दिन प्रतिदिन जुड़ रहा है। रोज, प्रतिदिन, प्रतिक्षण नई नई आत्मा आकर के उस माध्यम के साथ जुड़ रही है। शरीर में से एक चुंबकीय तरंगे निकलती है, वो तरंगे जरूर आकर्षित करेगी और वो होगा ही। उसी आकर्षण से हमको बचने का है। इसलिए मेरे से जितने प्रयत्न होते उतने मैं आपको बचाने का कोशिश करते रहता हूं, प्रयत्न करते रहता हूं। और इन्हीं प्रयत्नों के तहत महाशिविर बंद कर दी कि शरीर का आकर्षण ही नहीं होगा, क्योंकि शरीर का आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता 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 जा रहा है। और हर महाशिविर के बाद एक बहुत बड़ी संख्या उसमें ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। फिर व्यवस्था का प्रश्न आ जाता है। ऐसी एक घटना कल ही घटित हुई। वो घटना इस प्रकार से थी। कल मैं दोपहर को 1 बजे अजमेर स्टेशन पहुंचा। और ये गाड़ी मुंबई से दोपहर को निकली थी। इसमें 2 प्रकार के साधक शामिल थे। एक प्रकार के साधक वो शामिल थे जिनको मेरे दर्शन का बहुत आकर्षण था। कहाँ स्वामी जी बैठे हैं, कहाँ खोज रहे हैं, पूरे रात भर ढूंढ रहे हैं। ना रात भर वो चैन से सोए, ना मेरे को सोने दिया, ना किसी को, मैंने एकदम क्या बोलते हैं ना, अव्यवस्था की स्थिति निर्माण हो गई थी। और एसएमएस पे एसएमएस, फोन पे फोन, एक दूसरे को बता रहे थे वो स्वामी जी वो ट्रेन से जा रहे हैं, वो डब्बे में वो। एक साधक तो रात को 11 बजे पहुंच गया स्वामी जी के दर्शन करने के। तो बाहर उनको सेवादारी ने बताया ये कोई समय के दर्शन करने का नहीं, बोले मेरे को अहमदाबाद उतरने का है। मतलब उसको अहमदाबाद उतरने का, इसलिए उन्होंने 11 बजे दर्शन देना चाहिए। और अजमेर स्टेशन पे उतरे तो मेरे आंख में आंसू आ गए
मेरे को मेरे साधकों से बचाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस की सहायता लेना पड़ी, इतना भीड़। और ट्रस्टियों का भी पूरा सिस्टम फेल हो गया। उन्होंने मुझे बिठा के रखा था गाड़ी में कि सब साधक उतर जाए, चले जाए, उसके बाद में हम आपको ले जाएंगे। सब साधक उतरे, लेकिन वो चले नहीं गए, वो वहीं इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा हो गए, इतना भीड़ कि उसमें से निकालना मुश्किल हो गया और सारे ट्रस्टियों के छक्के छूट गए। वो बाद में उन्होंने एक आपातकालीन बैठक ली, स्वामी जी आज के बाद में तुम ट्रेन से कभी नहीं जाओगे। तो इस शारीरिक आकर्षण से बचो। इसलिए बचो क्योंकि इससे एक अव्यवस्था की स्थिति निर्माण हो जाती है। तो एक साधक एक प्रकार के थे, उसी गाड़ी में दूसरे साधक दूसरे प्रकार के थे। उनको एक प्रकार के दिखे, दूसरे प्रकार के नहीं दिखे, वो छुपे रुस्तम थे। वो क्या धंधे कर रहे थे वो दूसरा बताता। वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे और ध्यान में बोल रहे थे कि गाड़ी जितनी लेट हो उतनी अच्छी है। अब बताओ, तो उन्होंने गाड़ी 5 घंटे लेट करवाई। जितने सानिध्य, जितना सफर स्वामी जी के साथ काटने को मिले उतना अच्छा है। जो 8 बजे आने वाली गाड़ी वो दोपहर को 1 बजे आई। तो ये दोनों आती हो गया ना। दर्शन के लिए दौड़ भाग करना, भीड़ भड़का करना, वो आती। दूसरा, अधिक सानिध्य मिले इसलिए गाड़ी लेट करना, अपने कारण वो स्वामी जी को तकलीफ देना और सबको तकलीफ देना, ये भी आती हो गया ना। इन दोनों के अलावा बीच की स्थिति होना चाहिए, मध्य की स्थिति होना चाहिए। मध्य की स्थिति ये, अगर आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन में स्वामी जी है, आपकी ट्रेन में आपको आपके गुरु का सानिध्य मिल रहा है, तो उसको अनुभव करो ना, उसकी अनुभूति करो ना, उस सानिध्य को अनुभव करो ना। कुछ भी इच्छा मत करो, गाड़ी लेट हो ये भी मत बोलो, दर्शन करने के लिए दौड़ो वो भी मत करो, कुछ भी मत करो, स्थित हो जाओ। क्योंकि इतने घंटों का सानिध्य आज मुझे मिला है, ये खुशी से आप प्रसन्न हो जाना चाहिए, आप तृप्त हो जाना चाहिए। तो वो स्टेशन से बाहर निकालते निकालते सारे सेवाधारियों की, सारे ट्रस्टियों की हालत एकदम पतली हो गई। और होता है कि नहीं, एखादे पानी में एखादा कंकर फेंक दिया, उसके बहुत दिनों तक उसके तरंगे उठती रहती है। तो वो इतने डर गए कि बोले आगे के सब प्रोग्राम ही कैंसिल कर दो, आगे कहीं मत जाओ, इसके बाद में कोई दौरे मत करो, सब बंद कर दो, पता नहीं क्या 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 बोल रहे थे। तो मैं कितना भी आपके पास आना चाहूं, अब एक डिस्टेंस रखो ना। और दूसरा, मैं तो आप ही के पास हूं, तो आप मेरे पास क्यों आते हो? आप अनुभव करो, स्वामी तो मेरे ही साथ हैं, दिख गए, ठीक है। एक बार आंख बंद करके देख लो, आपको बराबर मेरे दर्शन हो जाएंगे। अरे ये बाहर की आंखों से क्या देखते हो, भीतर की आंखों से देखो ना। और पुराने साधकों से 9-10 साल बीत जाने के कारण मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि उनके अंदर कुछ बदलाव आए, उनके अंदर कुछ चेंज आए, वो एक आदर्श साधक बने।
जिनको देख करके दूसरे साधक कुछ सीखें।